संवाद थिएटर ग्रुप चंडीगढ़ आप सभी के सम्मुख एक दिव्य और भव्य प्रभु श्री कृष्ण की लीला का मंचन करने जा रहा है। आप सभी देवियों और सज्जनों के निवेदन कि जल्दी से जल्दी अपने घरों से निकलकर यहां इस भव्य पंडाल में आने की कृपा करें, ताकि हम आपके सामने प्रभु श्री कृष्ण की लीला का मंचन कर सकें। ये कृष्ण लीला जो आरंभ होती है देवकी विवाह से और इसका अंत होता है कंस वध पर। इसमें आपको माखन लीला, गोवर्धन लीला, प्रभु कृष्ण जी द्वारा होली खेलना और रास लीला, ये सभी दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि हम आपको साक्षात प्रभु के दर्शन करा सकें यमुना के तट पर, और प्रभु श्री कृष्ण की लीला का मंचन अद्भुत सौभाग्य हमारा, और इसके साक्षी बने आप सब लोग। इस भव्य दिव्य श्री कृष्ण लीला का मंचन देखने के लिए आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार कंस ने अत्याचार करके अपनी बहन देवकी को कारागार में रख लिया और बहुत सी प्रताड़नाएं दी, बावजूद उसके श्री कृष्ण ने कैसे वध किया, कैसे ये संग्राम को लड़ा और कैसे आजाद करवाया अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव जी को। ऐसी भव्य लीला का मंचन हम आपके इस पावन शहर पोंटा साहिब में दिखाने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ के प्रशासन ने ये अवसर प्रदान किया कि आप सभी के सम्मुख इस भव्य लीला का मंचन कर सकें। तो जय श्री कृष्ण, जल्दी से जल्दी आइए और ये अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। प्रशासन ने बहुत मुश्किल के बाद इस जगह का चयन किया और यहां इतनी सुंदर व्यवस्था की कि हम संवाद थिएटर ग्रुप चंडीगढ़ से यहां आकर आप सभी सुधीजनों के समक्ष इस दिव्य श्री कृष्ण लीला का मंचन कर सकें। ये कृष्ण लीला 2.5 घंटे लगातार चलेगी, इसमें कोई मध्यांतर नहीं होगा। एक बार आरंभ होगी तो कंस वध पर ही समाप्त होगी। तो आइए और हिस्सा बने, साक्षी बने इस दिव्य भव्य प्रभु श्री कृष्ण की लीला का। धन्यवाद। गाइस फाइनली हमारा मेकअप स्टार्ट हो गया है और एंजल लगी अजय को करने, और इधर सुशांत अपना कर रहा भाई अपना उदय भाई का। सो मेकअप स्टार्ट हो गया। शो होने में बस आधा घंटा शेष बचा है। हाँ, सो अभी फटाफट हमारी इधर स्टेज इधर हो रहा मेकअप, तो मैं जल्दी जल्दी मेकअप करा लूँ भाई। जल्दी मेकअप करा के उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ मैं। बाय। तो गाइस मेकअप शुरू हो चुका है हमारा और फाइनली हमारे स्टेज भाई जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्ट भी है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, दोनों हैं ये। तो ये हमारा मेकअप कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा मेकअप वगैरह कराएं, उसके बाद असली रूप में आके सीधा स्टेज पे मिलेंगे आपको। तो चलो मजे लो, मेकअप कराएं, आने जाओ। सबका मेकअप शुरू है। रात का क्या व्यू है, कितनी पब्लिक अभी आई, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैं आपको सबको दिखाऊं, इधर पुलिस की तैनाती हमारे साथ और हमारा स्टेज प्रॉपर यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लग गई हैं, क्योंकि मैं पीछे से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी हमारा स्टेज शुरू नहीं हुआ है शो, और लाइटिंग भी हो गई है, बाकी डेकोरेशन वगैरह यहाँ का सब प्रॉपर। और अब शुरू होने के बाद दिखाते हैं आपको, देखते हैं ब्लॉग कैसे बनता है, क्योंकि यार हम सारे एक्ट में रहेंगे तो इसलिए ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोशिश पूरी करेंगे। सो देखते हैं।
श्री कृष्ण लीला का आरंभ मथुरा नगरी से करेंगे, जहां यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। महाराज उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र कंस यद्यपि दुष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी को अत्यधिक प्रेम करता था। तो आइए मैं आपको मथुरा लिए चलता हूं, जहां देवकी को विवाह के उपरांत विदा किया जा रहा है। ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सुप्रतिदेशां मंगलम तेषां हृदयस्थोर्भगवान् मंगलाय तनोहरि। लीजिए महाराज, विवाह संपन्न हुआ। कुमार वसुदेव, राजकुमारी देवकी, अब आप दोनों अपने माता पिता को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। सदा सुखी रहो बेटी देवकी, मेरी ये बात याद रखना। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर और सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने मायके को भूल जाना तथा मन, वचन और कर्म से अपने पति और सास ससुर की सेवा करना। यही नारी जीवन का मूल आदर्श है। जो नारी इस आदर्श का पालन करती है, वही इस घर में सभी से स्नेह और सम्मान पाती है। जा बेटी, हमसे तेरा नाता बस आज तक का ही था। माँ, माँ, यदि मैंने कभी भूलवश आपका हृदय दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना माँ, तो मुझे क्षमा कर देना। आयुष्मान भव। कुमार वसुदेव, आज तक देवकी हमारी थी, आज से ये तुम्हारी हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी अपने सेवा व स्नेह से तुम्हारा मन जीत लेगी, किंतु फिर भी यदि अज्ञानतावश इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना वत्स। पुत्री देवकी, याद रखना कि तुम्हारे कुल की मान मर्यादा अब तुम्हारे कंधों पर है। सदैव इसकी रक्षा करना। जाओ बेटी, जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। तेरा
ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है और उस पर अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये देशद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी, तेरे जैसे को पुत्र से अच्छा था कि मैं निसंतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। तू कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा कंस। वसुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपकी लोक निंदा हो? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों हो? परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस अब आप देवकी को छोड़ दीजिए।
देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे जाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का अवतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं। इन सभी को मैंने अपनी भुजाओं के बल से परास्त किया है। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से प्रकाश करते हैं। हिमालय और सागर मेरी गर्जना से थर थर कांपते हैं। और वो नारायण मेरे भय से क्षीर सागर में छुपा बैठा है। आज इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? ओहो, तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे नष्ट करते, वो स्वयं नष्ट हो गया। काया कपटी कहीं को। चाणूर, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम न ले। यदि कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाए तो उसे कारागार में डाल दो या मौत के घाट उतार दो। सभी प्रजाजनों को समझा दो कि यहाँ का ईश्वर कौन है। जो आज्ञा मथुरेश्वर, आज से हर घर में केवल आपकी ही पूजा होगी। मेरे भय से कांपता है स्वर्ग, समस्त पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? कौन है? कौन है? और उधर काल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था।
अरे भोला दत्त, सावधान रहना। महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। 8 पहर कड़ी नजर रखनी होगी। यह अष्टम गर्भ है ना, समझे? जी समझ गया, आप चिंता ना करें। लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा, जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाएगा। वे उसे अपना तारणहार कहते हैं। क्या ये सत्य है? चुप रह मूर्ख, तेरी मति मारी गई है क्या? यदि किसी ने सुन लिया और महाराज को पता चला तो तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। मथुरा वालों का तारण तो बाद में होगा, उससे पहले तेरा और मेरा मरण हो जाएगा। समझा कि नहीं? जी बिल्कुल समझ गया, लेकिन आपने बताया नहीं कि क्या वो आएंगे। कौन? वही तारणहार, नारायण। अरे मतिमन, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? देख, मेरी बात सुन। हम राज कर्मचारी हैं। हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। और हाँ, ये तारणहार नारायण वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। अब जा और ठीक से पहरा दी, जा। जी जाता हूं। तारणहार, तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि वे आएंगे, वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। जी आपने कुछ कहा? अरे तू गया नहीं अब तक? जाता हूं, मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। आर्य, एक बात कहूं? इस बार गर्भ धारण करने के बाद से ही मुझे बड़े विचित्र अनुभव हो रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत बालक प्रतीत होता है। अच्छा, वह कैसे? जब से ये बालक मेरे गर्भ में आया है, तब से मेरा मन प्रफुल्लित सा रहता है। पहले भय के मारे मन में सदा विषाद सा छाया रहता था। इतने वर्षों तक दिन रात भयभीत होने के कारण मैं तो भूल ही गई थी कि प्रसन्नता क्या होती है। अपने 6 बालकों की हत्या होते देख मैं तो टूट ही चुकी थी। मुझे लगता था कि ये मेरा जीवन निरर्थक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं। मैं जीना नहीं चाहती थी, किंतु अब जैसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा। मन में एक उज्ज्वलता का भास हो रहा है। अपने चारों ओर सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, यहाँ तक कि ये कारागार भी। ऐसा लगता है कि ईश्वरीय आकाशवाणी के फलित होने का समय आ गया है। कदाचित ये वही दिव्य बालक है
अवश्य अवश्य ये वही है देवी जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है। तुम्हारे मुख की आभा और तुम्हारे शरीर से स्फुटित होने वाला यह अलौकिक प्रकाश स्पष्ट कह रहा है कि यह वही दिव्य बालक है। आप धन्य है प्रभु। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे प्रिय। आप धन्य है प्रभु। आर्य, क्या हम इस बालक की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकते? देवी, जो स्वयं सबके रक्षक हैं, भला हम उनकी रक्षा क्या करें? तुम केवल मन में प्रभु का ध्यान करो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। रात आधी होने को है। अब तुम विश्राम करो। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रभु, प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी वृष्णि थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। हम धन्य हुए प्रभु। आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। कृष्ण पक्ष बुधवार, चंद्रवंश रोहिणी नक्षत्र में जन्मे तारणहार, जन्मे तारणहार, जन्मे
श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोकुल महाबली मथुरापति की जय हो। कहो चाणूर, क्या समाचार है? क्या तुमने उस रात पहरे पर तैनात सैनिकों से पूछताछ की? जी महाराज, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। उस रात कारागार के चारों ओर कड़ा पहरा था। ना तो कोई भीतर आया, ना ही बाहर गया। देवकी और वसुदेव जिस बंदी गृह में कैद थे, उस तक जाने वाले मार्ग के 8 द्वारों पर ताले लगे थे और पहरेदार भी तैनात थे महाराज। सेनापति, हमारी आज्ञा अनुसार अष्टमी तिथि से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लेने वाले सभी नवजात बालकों को समाप्त कर दिया गया है या नहीं? जी महाराज, हमारे सैनिकों ने नगरों तथा गांवों में जाकर सभी नवजात बालकों का वध कर दिया। परंतु क्या सेनापति? महाराज, छोटे मोटे गांव तथा बस्तियों में साधारण लोगों के घरों में घुसकर हमारे सैनिकों ने नवजात बालकों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तथा कबीलों में लोगों के विरोध के कारण नहीं जा सके महाराज। विरोध? किसने किया विरोध? किसने? महाराज, नंदगांव में ग्वालों के सरदार नंदराय के घर 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है। जब हमारे सैनिक वहां जाने लगे तो गांव के बाहर ग्वालों के समूह ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। और कंस के सैनिक कुछ ग्वालों के डर से घायलों की भांति अपने प्राण बचाकर भाग गए। नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? कहो, क्या कहना चाहते हो चाणूर? महाबली, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं। वास्तव में सभी सभासदों का ये मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात न मचाया जाए, क्योंकि मथुरा में इस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है महाराज। तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी। और क्योंकि नंदराय वसुदेव का मित्र है, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी वह सहायता पा सकता है। हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे महाराज। तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हाँ, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी। और हम ये भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है।
हमारी सेना में तृणासुर, शक्टासुर, वकासुर, अघासुर तथा धेनुकासुर इत्यादि एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, जो एक चुटकी में ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर हमें सेना भेजने की क्या आवश्यकता है महाराज? यूं भी हमारे सैनिकों द्वारा अधिकतर बालकों का वध तो पहले ही किया जा चुका है। जो कुछ बचे हैं उन्हें हमारे मायावी राक्षस समाप्त कर देंगे महाराज। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया चाणूर। हमारे सभी मायावी राक्षसों को चारों दिशाओं में फैला दो और उनसे कहो कि जहां भी उन्हें नवजात शिशु दिखाई दे उसे वही समाप्त कर दे। हाँ, वही। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। आकाश मार्ग से जा सकती है और उसे छोटे बालकों का रक्त पीना अत्यंत रुचिकर लगता है। हाँ। जाओ, पूतना से कहो वो शीघ्र ही नंद गांव जाकर नंद राय के बालक को मारकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो। जाओ। देवी, आप कौन हैं? तथा यहाँ किस कार्यवश पधारी हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंद रानी, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैंने आपके पुत्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ की ग्वालिनी जो मथुरा में दही माखन बेचने जाती हैं, कहती हैं कि आपके बालक में एक अद्भुत तेज है, जो एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसी कारण उत्सुकतावश मैं आपके लल्ला को देखने चली आई। सचमुच बहुत ही सुंदर है आपका बालक। देखते ही ऐसा लगा मानो मन को अमृत मिल गया हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे आपके लाल को। आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप विश्राम करें, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, उठो। देखो तुहार कान्हा तो बिल्कुल ठीक है, कान्हा को कुछ नहीं हुआ। उठो यशोदा मैया, उठो। लो अपने लल्ला को संभालो।
मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरा बच्चा। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, हे ईश्वर। अरे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया तो बड़ा चमत्कारी है। इसने इतनी भयंकर राक्षसी को मार गिराया। चुप हो जाओ, मेरे लल्ला को नजर मत लगाओ। हाँ, मेरा लाल, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया, मेरा लाल। मैया मैया, मैं अपने मित्रों के संग खेलने जाऊं? हाँ हाँ, परंतु पहले कुछ खा तो लो। नहीं मैया, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? थोड़ा सा दही माखन ही खा लो। देखो तो कितना दुबला हो गया है मेरा कन्हैया। मैया। यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, घर में हो क्या? कौन है? भीतर आ जाओ। नहीं, हम भीतर नहीं आएंगी, तुम ही बाहर आओ। अरे विशाखा, ललिता, सुशीला, क्या बात है? क्या हुआ? देखो यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा नटखट हो गया है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा सारा दही माखन खा जाता है। अरे केवल स्वयं ही खाता तो भी एक बात थी, लेकिन ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है, और जब उनका भी पेट भर जाता है तो मटकियां फोड़ देता है। अरे लेकिन वो तो, और उसकी वे मित्रों की टोली, वो क्या वानरों से कम है? एक के ऊपर एक चढ़कर छीके पटंगा माखन निकाल लेते हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अब तुम ही अपने लल्ला को भली प्रकार से समझा दो। हाँ, अच्छा, अब हम चलती हैं। चल ललिता। कान्हा, ये सब क्या है? क्या मैया? अच्छा, बड़ा भोला बनता है। ये गोपियाँ क्या कह रही थी? तूने माखन चुराया उनके घर जाकर? नहीं मैया, ये सब तो झूठी है। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरा गाल खींचती रहती हैं और मेरे मुख पर माखन लगा देती हैं। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ओहो, तो ये सब झूठी है और तू अकेला सत्यवादी है। तो तू अब झूठ भी बोलने लगा? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ना मैं तेरी मैया, ना तू मेरा लल्ला।
की सुरक्षा पर भी ध्यान दें, जो कि इस प्रकृति व पर्यावरण का अटूट हिस्सा है। यही संदेश देने के लिए प्रभु ने गोकुल में एक अद्भुत लीला रची, जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। तो आइए मैं आपको गोकुल लिए चलता हूं, जहां धूमधाम से इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। अरे बुधिया, जा देख मिष्ठान तैयार हुए या नहीं, और हाँ, यदि तैयार है तो जल्दी यहाँ लाओ। यशोदा, तुम कहाँ रह गई थी? कान्हा को नए वस्त्र पहनाकर तैयार किया या नहीं? जी बिल्कुल कर दिया है। वो अपने मित्रों के साथ कहीं खेल रहा होगा। वो देखो, सामने से आ रहे हैं आपके कन्हैया। बाबा, आज क्या है? आप किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, आज हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ? लेकिन हम इंद्र की पूजा व यज्ञ क्यों करते हैं बाबा? देखो लल्ला, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं। एक तो ये हमारी परंपरा है, इसीलिए हर वर्ष हम ये यज्ञ कराते हैं। दूसरा ये कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, वो मेघों के भी स्वामी हैं। मेघ जल बरसाते हैं और उसी जल से हमारी भूमि पर अनाज, फल तथा फूलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमारा जीवन निर्वाह होता है लल्ला। इसीलिए वर्षा ऋतु के आने से पहले हम इंद्र देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अच्छा, और यदि हमने उनकी पूजा ना की तो क्या वे क्रोधित हो जाएंगे? हो सकता है, और यदि वो क्रोध में आ गए तो उनकी आज्ञा से सब बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यह तो गलत बात है बाबा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इंद्र एक निर्दयी देवता है। नहीं नहीं लल्ला, देवताओं के बारे में ऐसी बात नहीं करते। देखिए बाबा, आपने अभी अभी बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, अर्थात वर्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे उनकी पूजा हो या ना हो। वे अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करता रहे, इसीलिए उसे सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न स्वर्ग का राजा बनाया गया है। तो फिर उसे क्रोधित होने का क्या अधिकार है बाबा? मेरे विचार से तो हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाला वो घमंडी इंद्र नहीं, बल्कि गौ माता है, क्योंकि गाय के दूध से उत्पन्न दही व माखन बेचकर ही हम अपना निर्वाह करते हैं, और पर्वतराज गोवर्धन हमारी गौओं को चारा व जल उपलब्ध करवाते हैं, तो वे भी हमारे पूज्य हुए। इसीलिए हमें उस घमंडी इंद्र की नहीं, बल्कि गौ माता व गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। किंतु लल्ला। किंतु परंतु कुछ नहीं बाबा, इस वर्ष हम पर्वतराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, बस। हाँ नंद बाबा, कन्हैया ठीक कहता है, हमें गाय और गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है, आज हम गाय और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौ माता की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौ माता की जय, गौ माता की से सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। हे भगवान, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। अरे भाई, हमने बहुत बड़ी भूल की, जो कि कन्हैया की बातों में आ गए, और अब तो हमें इस भूल की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अरे नंद बाबा, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं और अब क्या करें? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। जिन गोवर्धन देवता की हमने अभी पूजा
चाणूर, हमने आज तक अनेकों युद्ध किए हैं। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक धूम मचाई है। हमने कई देवताओं को हराया, एक से बढ़कर एक महापराक्रमी राजाओं तथा भयंकर दैत्यों को परास्त करके अपने अधीन किया है। लेकिन गोकुल का यह छोटा सा ग्वाला कृष्ण हमारे लिए नासूर बन गया है। नासूर, पूतना, तृणाव्रत, वत्सासुर, बकासुर, अहासुर तथा धेनुकासुर आदि अति बलशाली व मायावी राक्षस जो भी उसे मारने गोकुल गया, जीवित लौटकर नहीं आया। आखिर क्यों चाणूर? महाराज, मुझे लगता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई देवता है। नहीं चाणूर, किसी भी देवता में ये साहस नहीं कि हमसे टक्कर ले सके। ये कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है। विष्णु जो कृष्ण का रूप धरकर गोकुल में आया है। महाराज की जय हो। महाबली, द्वार पर वीरसेन जी पधारे हैं, आपसे शीघ्र मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। मथुरा नरेश की जय हो। कहो वीरसेन, गोकुल से हमारे गुप्तचरों का क्या समाचार लाए हो? महाराज, समाचार है कि गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उस बालक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर पूरे 7 दिन तक उठाए रखा और अंत में महाराज इंद्र को अपनी हार माननी पड़ी। क्या कहा? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया? असंभव! अवश्य हमारे गुप्तचरों को कोई धोखा हुआ है। नहीं महाराज, मैंने स्वयं जाकर पता लगाया है, सूचना एकदम पक्की है। हमने कहा था ना चाणूर, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। नारायण! और यदि आकाशवाणी की बात सत्य है तो यही कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है। किंतु महाराज, अभी तो नहीं जानो। अब कोई किंतु परंतु नहीं। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। तुम सेना को आक्रमण के लिए तैयार करो। गोकुल को चारों ओर से घेर लो और सभी को मार डालो। बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि उनके पशुओं को भी समाप्त कर डालो, बचने न पाए। हम गोकुल को आग लगाकर भस्म कर देंगे। चाणूर, भस्म! आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, परंतु मेरी प्रार्थना है कि एक बार मेरा निवेदन सुन ले। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे मथुरेश, आज 3
तीनों लोकों में आपके बल और पराक्रम का डंका बजता है। आपके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं। ऐसे में एक बालक को मारने के लिए यदि मथुरा की सेना ने ग्वालों की बस्ती पर आक्रमण किया तो चारों ओर आपकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाएंगे महाराज। जरा सोचिए, क्या आप जैसे महायोद्धा को ये शोभा देता है महाराज? तो हम क्या करें जानोर? वो गोकुल में बैठा हमारी छाती पर मूंग तल रहा है और हम एक के बाद एक अपने वीरों के मरने का तमाशा देखते रहे। महाराज, यदि एक बार वह कृष्ण मथुरा में आ जाए तो यहाँ उसे बहुत सरलता से मारा जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा महाराज। लेकिन वह मथुरा में आएगा कैसे? उसकी भी एक योजना है महाराज। कैसी योजना जानूर? महाराज, आप मथुरा में धनुष यज्ञ करवाइए और इस उपलक्ष्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन कीजिए। इस उत्सव में आसपास के सभी राजाओं तथा बड़े